नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हार्दिक भारतीय और मेरे चैनल का नाम भी हार्दिक भारतीय। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और यूट्यूब में मेरा इसी नाम से चैनल है, वहां पर आप सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों, आखिर जिसका हम सबको इंतजार था वो चीज आज हो गई। कल शाम को दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का नाम की घोषणा हो गई, रेखा गुप्ता जी। हम बीजेपी वाले तो चलो छोड़िए, पर अब तो आप वाले भी पूरा मतलब कैसे वो चींटियां काट रही हो ना, वैसे इंतजार में खड़े थे। क्योंकि क्या वो आरोपनामा लेकर तैयारी करनी होती है ना, उनकी कमियां निकालने की पूरी लिस्ट बनानी होती है। इसलिए बेचारों उनको भी जल्दबाजी हो रही थी कि जल्दी से जल्दी सीएम का नाम बताओ तो हम उसके लिए गलतियां निकाल सके, उस आदमी की कमियां निकाल सकते, उसका मतलब क्या ट्रैक रिकॉर्ड है सब निकाल सके। तो आखिर बीजेपी ने कल उनकी इच्छा भी पूरी कर दी और नया नाम आ गया है रेखा गुप्ता जी। हमने ये बार बार देखा है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि वो किसी को भी मौका से दे सकती है। जिसका नाम लिस्ट में कहीं दिखा भी ना हो वो भी आदमी सीएम बन सकता है। जो सीएम बनने वाला है उसको खुद को ही जब फोन आगे से आता है तब पता चलता है कि मेरे को आज सीएम बनना है। मतलब कि आज देश में आप चाहे कितने भी बीजेपी विरोधी हो, पर यह बात आपका दिल मानेगा कि आज देश में एक ही पार्टी ऐसी है जिसका कार्यकर्ता ये सोच सकता है कि आगे जाकर मुझे सीएम बनना है, उस पार्टी का सीएम बनना है। कहीं पर बीजेपी में ही एक है कि जहां वो चांस मिल सकता है कि अगर वो कर्मठ कार्यकर्ता रहा हो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड सही रहा हो, तो वो सीएम बनेगा। बाकी देश में कोई भी पार्टी देख लीजिए, कहीं पर भी किसी और को चांस नहीं मिल सकता। वहां परिवारवाद सब पे हावी है। किसी भी पार्टी में आप कोई भी पार्टी का उदाहरण ले लीजिए, वहां फिक्स ही है, लालू की पार्टी जीतेगी उसका बेटा बनेगा, कि मायावती की पार्टी जीतेगी तो उसका कोई रिश्तेदार होगा वो बनेगा, स्टालिन की पार्टी जीतेगा तो वो मतलब के पार्टी उसके नाम से ही हो गई वो पार्टी, मतलब खुद के घर की पार्टी कर ली है सब। नहीं, भले ही उस पार्टी को बनाने में कई लोगों अलग अलग लोगों की मेहनत रही होगी, लेकिन बाकी बाद में धीरे धीरे करके वो सब ने अपने घर की पार्टी कर ली है। उनको कुछ लेना देना नहीं है किसी और से, कोई भी हो, चाहे योग्य हो या योग्य ना हो। सबसे बढ़िया उदाहरण अपनी कांग्रेस पार्टी का देख लीजिए। वहां पर चाहे कुछ भी हो जाए, 90 बार छोटे बड़े चुनाव मिलकर राहुल गांधी की अध्यक्षता में 90 बार चुनाव हार चुके हैं, 90 बार। तब भी चाहे पार्टी खत्म क्यों ना हो जाए, पीएम का उम्मीदवार तो वही रहेगा। जब तक गांधी खानदान का रिश्तेदार कोई भी दूर दूर तक बचा रहेगा, तब तक गांधी खानदान ही उस पर हावी रहेगा, वो सबको पता है। तो उस पार्टी में रहने वाला कोई भी कार्यकर्ता ये उम्मीद नहीं लगा सकता है कि आगे जाकर मैं सीएम बनूंगा। लेकिन बीजेपी में ये चीज है, हमने बार बार देखा है। आप कोई भी राज्य का उदाहरण देख लीजिए जहां पर किसी को पता भी नहीं होता है कि ये सीएम बनेगा। उस जिसको बनना है उसको खुद नहीं पता रहता है कि मेरे को सीएम बनना है, और उसका नाम आ जाता है पार्टी की तरफ से, और सब मिलके अध्यक्ष उनके जो भी मेन आदमी है वो चुनते हैं कि ये आदमी बनेगा और उसे सीएम बना दिया जाता है। तो आज देश में एकमात्र पार्टी ऐसी है बीजेपी, जो कोई भी आदमी मतलब योग्य आदमी कोई भी होगा उसको सीएम बनने का चांस मिल सकता है। नए आदमी को मौका वहीं पर सिर्फ बीजेपी में ही मिल सकता है, ये आपको मानना पड़ेगा। आप चाहे कितने भी मोदी विरोधी हो, कितने भी बीजेपी विरोधी हो, ये बात आपको माननी पड़ेगी। और जब ये नाम का अनाउंस हुआ तो ज्यादातर लोगों को लगता था कि यार तो इनका नाम तो कहीं सुना भी नहीं है, देखा भी नहीं है, ये आगे जाके क्या करेंगे। पर जब से उनका नाम की घोषणा हुई और उनके पुराने ट्वीट वायरल हुए, तब से लग रहा है कि हम तो मतलब कि ये सोचते रह गए कि रमेश भिदोड़ी जी एक ही है बीजेपी में जो ऐसा जवाब देते हैं। ये तो गजब निकली उनसे भी। रेखा गुप्ता जी के ट्वीट देख के तो मतलब ऐसे लगे कि जैसे कि ट्रोलर हमारे एकदम ट्रोल कर रहे हो, वैसे ट्वीट है। तो जैसे केजरीवाल को चाहिए था वैसा एकदम टक्कर का आदमी मिला है उनको, महिला मिली है सीएम के रूप में।
और वो ऐसा बोल भी नहीं सकता है कि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, LLB किया हुआ है इन्होंने। तो एक तरह से मतलब बहुत बढ़िया सीएम मिले हैं और उनको मौका दिया गया है, तो उनके पास बहुत बड़ा मौका है। अब आगे जाके अगर वो बढ़िया काम करेंगी तो आगे फिर उनको मौका मिलेगा और मतलब कहते गोल्डन चांस है उनके पास कि दिल्ली में लोग वैसे भी सभी चीजों से त्रस्त हो चुके हैं, वहां पर अगर ये बढ़िया से काम कर लेगी तो और बीजेपी पूरा सपोर्ट करेगी ही केंद्र, क्योंकि उनको भी आगे चुनाव तो जीतना ही है। तो दोनों को मिला के अगर बहुत बढ़िया से किया जाएगा काम तो इनका नाम बहुत बड़ा हो जाएगा। बीजेपी हर बार नए नए आदमी ट्राई करती है कि देखिए कोई भी बरगद का पेड़ होता है ना, उसके नीचे कोई पौधा नहीं पनपता है, उसकी छाया में कोई पौधा पनपता नहीं है, उसको पोषण ही नहीं मिलता है। वैसे बाकी सब पार्टियां ऐसी हो गई है कि वहां पर एक परिवार इतना बड़ा हो चुका है कि दूसरे को चांस ही नहीं मिल सकता है। तो बीजेपी में एक ऐसा है कि वहां पर नए आदमी को चांस मिलता है, उसको नए आदमी को एक मौका दिया जाता है कि तुम कुछ करके दिखाओ, तुम अपना नाम बड़ा करके दिखाओ। तो हम आशा करते हैं कि रेखा गुप्ता जी कुछ ऐसा काम करके दिखाए दिल्ली में कि अगली बार वहां पर बीजेपी के मेन दिग्गजों की जरूरत ना पड़े। जैसे योगी जी अपने नाम पे जीत जाते हैं, वैसे ये भी दिल्ली में अपने नाम पे जीत जाए। वैसे योगी जी की मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं है, पर फिर भी आशा करते हैं, क्योंकि हम इनके बारे में जानते नहीं अभी, और भविष्य में आदमी क्या करेगा वो भी कोई जान नहीं सकता है। तो आशा करते हैं कि कुछ ऐसा करे कि इनका नाम योगी जी की तरह सब जगह लिया जाए। और केजरीवाल को मुंह तोड़ जवाब देगी, ये तो मतलब उसके ट्वीट से लग रहा है कि मुंह तोड़ जवाब मिलने वाले है केजरीवाल को। एकदम ट्वीट देखकर तो एकदम मजा आ गया एकदम, क्योंकि लगता है कि हमारा ट्रोलर बिरादरी की हो वैसा लग रहा है। तो कुल मिलाकर अब दिल्ली को बहुत सीएम एक मिल गई है और आज बाकी सब मंत्रियों और सीएम का सबकी शपथ लिया जाएगी। उसमें प्रवेश सिंह वर्मा का नाम भी बहुत ज्यादा चल रहा था, तो उनको भी एक अच्छा पदभार मिलेगा, उप मुख्यमंत्री बनेंगे वो। मेरे को लगता है ऐसा इसलिए इनको साथ किया गया, बनाया गया है कि पार्टी में गुटबाजी ना हो और सबको संभाल लिया जाए। उनको भी, प्रवेश वर्मा को इसलिए उप मुख्यमंत्री बनाया गया है और बाकी सबको भी आज 7 मंत्री शपथ लेंगे और देखते हैं किसको कौन सा विभाग मिलता है। तो अब जाके दिल्ली में बीजेपी के पास चुनौती है कि ऐसा काम करके दिखाए कि दिल्ली की जनता वो भरोसा दिखाए जो उन्होंने हर बार प्रधानमंत्री के चुनाव में दिखाया है। हर बार दिल्ली वालों ने लगभग लगातार 2 बार 7 के 7 सीट बीजेपी को जिताई है प्रधानमंत्री के चुनाव में। तो वही चीज अब राज्य में आप इतना काम करके दिखाओ कि अगली बार भी बीजेपी पूर्ण बहुमत से आए और बहुत बड़ी लीड से जीते। ऐसा काम करके दिखाओ। जय जय हिंद। अब आशा करते हैं दिल्ली में कुछ नया होगा और नौटंकी तो भाई शुरू होने वाली है। पहला सत्र शुरू होगा तभी से पूरा विपक्ष तो हावी होने वाला है ही, उनका काम है और विपक्ष वो करेगा। तो उसका जवाब बीजेपी के लोग कैसे देते हैं वो देखने वाली बात है। वहां पर अगर आप रोओगे कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है तो वो आपकी गलती है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। जय जय हिंद।